Do subscribe our YouTube channel and press the bell button. वह मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन असभ्य होता जा रहा है। सर, क्या आप कृपया कोई समाधान बता सकते हैं? उसने अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटते हुए अपने चिकित्सक से विनती की। आह, मैं समझ गया, वह तुम्हारी माँ है। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास है कि वह कितनी आपकी परवाह करता है? मनोचिकित्सक ने पूछताछ की। उसे थोड़ा सम्मान दिखाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है और इस अशिष्ट व्यवहार का कारण क्या है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। तुम एक अजनबी हो और यह हमारे बीच की बात है। मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता। बस मुझे जाने दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है, बच्चे ने बेरहमी से जवाब दिया। मनोचिकित्सक मुस्कुराया और एक गिलास पानी ले आया। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। यदि आप अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकते, तो आप हमेशा भ्रमित महसूस करेंगे और समस्या कभी भी हल नहीं होगी। हमें शुरू से करना चाहिए, हर किसी की अपनी बारी होगी। पहले मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं डॉक्टर जैन, एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं आपके भ्रम को सुलझाने में मदद करने के लिए यहाँ आपके घर पर हूँ। अब आपकी बारी है, उन्होंने शांति से कहा। ठीक है, मेरा नाम डैनियल है। मैं 14 साल का हूँ और मैं 5वीं कक्षा में हूँ, डैनियल ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, डैनियल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपकी माँ की बारी है। मनोचिकित्सक ने डैनियल की माँ की ओर रुख किया। मैं अलीजा हूँ, डैनियल की माँ। मेरे पति का विदेश में स्थानांतरण हो गया है और वे हमें आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं, अलीजा ने समझाया। मैं पहले से ही आपकी स्थिति से अवगत हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक अभ्यास सत्र है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आप अपनी माँ का अनादर क्यों करते हैं? मनोचिकित्सक ने सीधे पूछा। वह मेरी असली माँ नहीं है। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की या मुझे कोई स्नेह नहीं दिखाया, डैनियल दावा किया। और आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या आप शुरू से बता सकते हैं? किन घटनाओं ने आपको ऐसा महसूस कराया है? मनोचिकित्सक ने आगे पूछताछ की। डैनियल ने याद करते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैं आखिरी बार अपनी माँ के बिस्तर पर सोया था तब मैं लगभग 6 या 7 साल का था। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए एक आया को काम पर रखा था। क्या यह सिर्फ अपनी माँ के साथ बिस्तर साझा करने के बारे में है, या क्या आप वास्तव में अकेलापन महसूस करते हैं? मनोचिकित्सक ने पुष्टि की। मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन उसने मुझे उसी तरह क्यों नहीं चूमा जैसे उसने मेरे पिता को चूमा था? डैनियल ने अचानक पूछा। मनोचिकित्सक ने डैनियल की माँ की ओर देखा, जिसने अचानक तीव्रता से उसकी ओर देखा। डैनियल, अपना मुंह देखो, उसकी माँ ने बातचीत में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मनोचिकित्सक ने उसकी माँ को रोका और बातचीत को वापस डैनियल की ओर निर्देशित किया। डैनियल झिझका, लेकिन वह अपना भ्रम साझा करने के लिए दृढ़ था। डैनियल ने फिर दावा किया, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं। वह मेरे पिता के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे कुछ मांगता हूँ, तो वे मुझे मना कर देती हैं। और तुमने अपनी माँ से आखिर क्या पूछा? मनोचिकित्सक ने आगे पूछताछ की। मैं प्यार का मतलब जानती हूँ, उसने घोषणा की। वह कहती है कि वे मुझसे बहुत प्यार करती है, वही शब्द। उसने मेरे पिता से कहा कि वे उनसे बहुत प्यार करती है, डैनियल ने बताया। डैनियल, मुझे सच बताओ, तुम किस तरह की कंपनी के साथ अपना समय बिता रहे हो? मैं इच्छा, अपना स्कूल बदलो, डैनियल की माँ उस पर चिल्लाई। क्या आप हमें 1 मिनट दे सकते हैं? मनोचिकित्सक ने डैनियल की माँ से शांतिपूर्वक अनुरोध किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे आपसे प्यार नहीं करती? मनोचिकित्सक ने डैनियल से पूछा। जब मैं बिस्तर साझा कर रहा था, मैंने अपनी माँ से सारी बातचीत सुनी। वह हमेशा मुझे चाहती थी। जल्दी सो जाओ, लेकिन उनकी बातचीत सुनने के लिए मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे मैं पूरी रात सो रहा हूँ। लेकिन मैंने इसका हर एक शब्द सुना, डैनियल ने कहा। और तुमने क्या सुना? मनोचिकित्सक ने पूछताछ की। उसने कहा कि वह मेरे पिता से बहुत प्यार करती है, वे उनके लिए सब कुछ कर सकती है। यही कारण है कि मेरे पिता, मैंने अपनी माँ से बहुत सारी चीजें मांगी, भले ही वे दर्द में थीं या कराह रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पिता की इच्छाएं पूरी की। मैं बस यही चाहता था कि अगर मेरी माँ मुझसे प्यार करती, तो वे मेरे लिए भी ऐसा ही कर पाती। डैनियल ने आह भरी और चुप हो गया। क्या मैं जा सकता हूँ? जब आपकी पूछताछ पूरी हो जाए, तो आप मुझे वापस बुला सकते हैं।
मैं यहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, उसकी माँ ने फिर से टोकते हुए कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। कुछ प्रश्न हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। मनोचिकित्सक ने डैनियल की माँ की ओर रुख किया। मैं तुम्हें अपने बेटे की मदद के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम मुझसे क्यों पूछना चाहते हो? डैनियल की माँ ने तर्क दिया। मनोचिकित्सक ने समझाया, यह मन की मासूमियत से संबंधित है, इसलिए हमें उसे यह समझने में मदद करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है कि उसके इरादे गलत हो सकते हैं। लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं जा रहा हूँ। डेनियल की माँ ने जाने की इच्छा दिखाते हुए निंदा की। ठीक है, चिंता मत करो, यहीं रहो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मनोचिकित्सक ने उसे आश्वासन दिया। अब तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी माँ का अपमान क्यों करते हो? मनोचिकित्सक ने आगे पूछा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अपने कपड़े उतार दें, जैसे उन्होंने मेरे पिता के लिए किया था, डेनियल ने मांग की।